राम राम जी भाई हरियाणे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आपका सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम चला रहे हैं आपके स्मार्ट वर्क 45 दिनों की स्मार्ट वर्क की क्लास, जिसमें सारा का सारा मटेरियल देंगे, कैसे 100 में से 100 आते हैं, कैसे लाने, कौन कौन से सवाल आने वाले। आज दिन है उसका 34वां, मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 11वां है और उससे संबंधित लेंगे सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, सारे सवाल मिला के जाना है, क्योंकि सारे सवाल मिला के जाओगे तभी सवाल सही हो पाएंगे। अब अगर आप ना आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट की ये क्लास है, आप बैठ कर टिक कर नहीं देख सकते हो, तो आप क्या 3 घंटे का पेपर करोगे और क्या ही नंबर लेके आओगे। अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हो तो इसका मतलब आप में काबिलियत है अच्छे नंबर लाने की। अगर आप पूरा वीडियो ही नहीं देख सकते हो तो आप काबिल नहीं हो कि आप 100 में से 100 ला सकते हो। चलो आइए शुरुआत करते हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिकाएं समांतर होती है। देखो जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसे वैसे करना है। ये कह रहा है कोई वृत्त है, ये जी वृत्त बना दिया। कोई व्यास है, चलो ये व्यास बना दिया। ये व्यास का, ये वृत्त का केंद्र हो है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका, चलो व्यास के सिरों पर खींच देते स्पर्शिका, एक ये और एक ये। चलो ये स्पर्शिका खींच दिए, इसका नाम दे देते हैं AB, इसका नाम दे देते हैं CD। चलो स्पर्श बिंदु, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। स्पर्श बिंदु भी दे दिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है वैसे वैसा कर देते हैं। सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। चलो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या प्रश्न में दिया है और क्या आपको सिद्ध करना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त में दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं AB व CD खींची गई है, AB व CD खींची गई है। चलो ये आपको प्रश्न में दे रखा है। चलो आगे सिद्ध क्या करना है, आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा कैसी समांतर है। आपको सिद्ध करना है AB जो है वो CD के क्या है, समांतर। चलो सवाल को करते हैं हल, ध्यान से समझना है। हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। चलो तो एक भी 90 डिग्री, दो भी क्या होगा, 90 डिग्री। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो OA, चूंकि OA लंब होगा AB पर, OA ये OP, सॉरी OP है ना, OA नहीं है, OP है। OP लंब होगी AB पर तथा OQ लंब होगी किस पर, होगी CD पर। इसलिए ये अगर इस पर लंब है तो कोण एक जो होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये समीकरण 1। और कोण जो 2 होगा वो भी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। ये बन जाएगा समीकरण 2। यानी एक भी 90 डिग्री, दो भी 90 डिग्री। चलो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 1 बराबर 90, 2 बराबर 90, यानी 1 और 2 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। 1 और 2 क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि रेखा अगर समांतर होती है और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण, यानी ये ऊपर वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। ये कोण बराबर होते हैं, ये ऊपर वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, ये नीचे वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, ये नीचे वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। और जहाँ Z बनता है, जैसे यहाँ Z बनता है तो ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो तो जब रेखा समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आप देखोगे यहाँ जो ये कोण बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है आपका, Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण बराबर है, इसका मतलब रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो आपको यहाँ लाइन लिखनी है, चूंकि इसके नीचे लिख देना, मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। चूंकि कोण 1 व कोण 2 एकांतर कोण की स्थिति में, कैसी कोण की स्थिति में, एकांतर कोण की स्थिति में है। अतः अब ये दोनों कोण एकांतर कोण की स्थिति में, इसका मतलब रेखा जो है वो AB जो होगी समांतर होगी, किसके समांतर होगी, CD में। ये आपको प्रूव करना था, ये आपका सवाल का आंसर आ गया है। चलो वीडियो को फटाफट लाइक करो और सारे के सारे क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ से सवाल आने वाला है। चलो देखो परीक्षा में सीधा सीधा छपने वाला सवाल और परीक्षा में 100% जरूर आने वाला है, इसीलिए ध्यान से समझना। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है।
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। देखो आपको ज्ञात करनी है बड़े वृत्त की व जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श। और दो वृत्त दे रखे हैं सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र क्या एक ही हो, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो। जैसे ये मैंने वृत्त बनाया, चलो गोल बनानी है वापिस बना लेते, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है और एक वृत्त आपका ये अंदर वाला, इन दोनों का केंद्र जो है वो एक ही है। आपको ज्ञात करनी है, चलो थोड़ा छोटा बना देते हैं ये वाला, ठीक है। आपको ज्ञात करनी है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, ये बड़े वृत्त की जीवा है ये वाली, ठीक है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श करती है। जीवा की लंबाई ये भी है और मान लो ये बिंदु P पर क्या करती है, आपको स्पर्श करती है। और ये केंद्र से ये स्पर्शिका पर डाला गया लंब है, ठीक है। ये आप कह दो ये केंद्र से परिधि तक दूरी, ये त्रिज्या है। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की जो ये त्रिज्या है ये कितनी है आपके पास में, 5 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करनी है जीवा की लंबाई यानी AB की लंबाई ज्ञात करनी है। और आपको पता है कि ये केंद्र, ये त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ बनाएगा 90 डिग्री का कोण। चलो आइए शुरू करते हैं हल। चित्र बना ले पहले। अब आपको छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है, ये केंद्र आपका O है। OP जो दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। OP कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये आपकी OA, OA दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। चलो ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो ये त्रिभुज APO जो है वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में आपको ज्ञात करना पड़ेगा AP। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, AP। इसलिए त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलो इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपको ज्ञात करना आधार, तो आधार बराबर आपको पता है आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलो आपको ज्ञात करना आधार, आधार आपका है AP। तो AP स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। चलो AP स्क्वायर का AP स्क्वायर, OA आपको दे रखा है 5 और OP दे रखा है 3। AP स्क्वायर का AP स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16। और जैसे ही यहाँ स्क्वायर हटेगा आपका लगेगा रूट। क्या लगेगा, रूट। और रूट 16 का मान होता है 4, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी ये AP जो आई वो कितनी आई है आपकी, 4 सेंटीमीटर आई है। अगर आपने 9th क्लास ध्यान से पढ़ी होगी, उसमें वृत्त प्रणाली थी, उसमें आपका एक प्रमेय था कि ये केंद्र से कोई जीवा है, जैसे ये जीवा, जीवा पर 90 डिग्री बन रहा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है समद्विभाजित। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चलो समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी होगी उतनी ये होगी। अब ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, छोटे वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये कितनी आ जाएगी आपके 4 और 4 8। यानी आपको जीवा AB ज्ञात करनी है। क्या करनी है, जीवा अगर AB ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, इसका दुगुना कर दोगे। ये जितनी ये उतनी ये होगी। तो 2 इंटू AP, 2 इंटू क्या हो जाएगी आपकी AP, और 2 का 2 और AP है 4, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी,
आपके 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपका क्या है आंसर, जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं अगला सवाल। चलो देखो अगला सवाल, यदि बिंदु R से O केंद्र वाले वृत्त पर RA और RB इस पर से क्या परस्पर थीटा कोण पर झुकी हुई है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है आपका O, अब ये कह रहा है RA और RB, RA और RB, चलो RA और RB, RA और RB, ये चलो RA और RB दो इस पर से क्या परस्पर, ये परस्पर थीटा कोण पर क्या है झुकी हुई है। और यदि तथा कोण AOB, कोण AO और B, ये वाला कोण जो है वो है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, थीटा का मान। चलो सवाल को करते हैं हल। चलो चूंकि त्रिज्या जो है स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। चलो तो ये आपके यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये स्पर्शिका पर क्या होगी, लंब होगी, ये स्पर्शिका पर क्या होगी, लंब। तो हम चतुर्भुज लेंगे, कौन सा चतुर्भुज लेंगे, AOBR, ये देखो 1 2 3 4 भुजा है, तो चतुर्भुज AOBR में, AOBR में अब आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360, तो कोण A प्लस कोण AOB, ये कोण कौन सा है, AOB प्लस कोण B प्लस कोण थीटा, ये वाला कोण कौन सा है, थीटा। चारों कोणों का योग जो होगा वो होगा 360। चलो अब A कितना है, B कितना है, दोनों क्या है, लंब है, तो कोण AB कितना होगा 90 डिग्री, कोण B कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। कोण AB कितना होगा 90 डिग्री होगा, और AOB कितना दे रखा है, AOB आपका दे रखा है 40 डिग्री, प्लस B भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री होगा, प्लस थीटा का थीटा बराबर है आपका 360 डिग्री। 90 और 90 180, 180 और 40 हो जाएंगे आपके 220, प्लस आपका थीटा बराबर आ जाएगा 360 डिग्री, और 220 प्लस के उधर जाएंगे तो आ जाएंगे माइनस के, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220, और बाकी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आया 140 डिग्री। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्या करना है आपको, चूंकि ये दोनों कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, ठीक है, ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण और स्पर्शिका के बीच बनने कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आप लिख सकते हो चूंकि AOB प्लस थीटा बराबर 180, पीछे लिखना है संपूरक कोण, क्या लिखना है, संपूरक कोण, ये आपको जरूर लिखना है। चलो संपूरक कोण है, अगर आपको थीटा का मान ज्ञात करना है तो AOB का मान लगाओ 40, 40 प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 180, और प्लस के 40 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो थीटा बराबर 180 माइनस 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। तो इस हिसाब से भी कर सकते हो, आपको ऐसे करना है ऐसे करो, ऐसे करना है ऐसे करो, दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो एक सवाल और आता है, किस प्रकार का सवाल आता है, देखो मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये कहिए सवाल परीक्षा में कैसे आ सकता है उसके बारे में देखना। अब मान लो सवाल आ गया आपके पास में ये वाला, कि आपको कहा है कि भाई कोण AOR दे दिया, क्या कोण दे दिया, AOR दे दिया, ये वाला कोण ये दे दिया आपको 50 डिग्री, आपको पूछा ये वाला कोण ज्ञात करो, ARB ज्ञात करना, आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है, ARB, ये कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और आपको दिया कौन सा कोण है, AOR, AOR कौन सा कोण दिया है, AOR दिया है, कितना दिया है 50 डिग्री, ये दे रखा है, ध्यान रखना। आपको ये कोण दे सकते हैं या ये कोण दे सकते हैं, आधा वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है, इस लाइन के ऊपर बना कोण, इस लाइन के मतलब ये चार कोण जो बन रहे हैं, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, चारों में से कोई भी कोण दे सकता है। इधर वाला देगा तो इधर वाला पूरा पूछेगा, इधर वाला आधा देगा तो इधर वाला पूरा पूछेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब सवाल आएगा कैसे, मान लो ये दे रखा कि ये का ये बिंदु R से O केंद्र वाले वृत्त पर RA और RB परस्पर रेखा थीटा कोण पर झुकी हुई है, इसकी जगह RA और RB स्पर्शिका खींची हुई है, और तथा कोण AOB की जगह आ जाएगा AOR, ठीक है, AOR कितना है 50 डिग्री, तो आपको ज्ञात करना है। मान लो AOR दे दिया, क्या दे दिया AOR, आपको पूछ लिया ARB ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, तो क्या करना है, चूंकि
आपको लाइन लिखनी है कि बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, बाह्य बिंदु पर बनने कोण और केंद्र पर बनने कोण का क्या करती है, संधि भाजन करती है। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली ये जो रेखा है, मिलाने वाली रेखा केंद्र पर व बाह्य बिंदु पर बने कोणों का समद्वि भाजित करती है। क्या करती है? समद्वि भाजन करती है, समद्वि भाजित करती है। चलो, इसका मतलब जितना ये होगा उतना गुना ये होगा। यानी अगर आपको कोण AOB ज्ञात करना है, AOB ज्ञात करना है तो 2 गुना करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? AOR का, और AOR कितना है? 50 है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। और ये 100 आया है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। ये 100 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो इसका जवाब कितना आएगा वो आप कमेंट में कर दोगे। ये आपको कमेंट में आंसर देना है कि ये पूरा 100 है तो ये कितना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। ये वाला 100 आ गया है, ये वाला आपको ज्ञात करना है। जल्दी से कमेंट करो, फिर लेते हैं अंतिम प्रश्न, फिर आपकी प्रश्नावली हो जाएगी कंप्लीट। चलो, सवाल आपके पास में, यदि बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, चलो बना लेते हैं वृत्त। ये बना लिया वृत्त। अब इसका केंद्र ये O है और इससे 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु स्थित है। चलो, ये 10 सेंटीमीटर दूर ले रहे कोई बिंदु A। कौन सा बिंदु स्थित है? ये A। चलो, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई जो है, ये स्पर्शरेखा की लंबाई यहां से यहां तक है, इसके पास में 8 सेंटीमीटर। ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या, ये वाली। चलो, ये वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको R, ठीक है। ये O और वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। इस बिंदु को मान लेते हैं P बिंदु। आपको ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या यानी OP की लंबाई। चलो, हल करते हैं इसको। चूंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। चलो, त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब। तो यहाँ क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री। यहाँ बनने वाला 90 डिग्री, यानी ये आपका कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसको आधार लंब कुछ भी मानो। इन्हें आपको ज्ञात करना है त्रिभुज में ये OP। क्या ज्ञात करना है? OP। तो चूंकि त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपको ये आधार ज्ञात करना है, ये लंब ही हो जाएगा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलो, त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से आपको ज्ञात करना OP। क्या ज्ञात करना है? OP स्क्वायर। यानी आपको आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में से लंब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी आपको OA स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा AP स्क्वायर या PA स्क्वायर। चलो, AP स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर आपका OA है 10 और AP है 8। मान लगाते जाओ, वर्ग करते जाओ। आपको पता है 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 होता है। 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 होता है। और बाकी करोगे तो आपके आ जाएंगे 36। और यहां से जैसे स्क्वायर हटेगा तो यहां लगेगा आपका रूट, और रूट 36 का मान होता है 6। यानी OP बराबर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या है, अतः वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर होगी। ये आपकी होगी वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या। चलो,